का मतलब उसने क्लिनिक छोड़ दिया। सच कहूं तो मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं देखा, पर यह मुमकिन हो सकता। नहीं कर सकते, मैं आके बताती हूँ। हाँ क्यों नहीं, आओ ना, मैं वेट कर रही हूँ। तो मैंने तुम्हारा टैटू देखा है। कौन सा? तुमने ये कब बनवाया? देखो, मुझे खुशी है तुम मेरे साथ हो दोबारा। कम ऑन, मैं समझ सकता हूँ कि तुम। हाय। हेलो, क्या तुम्हें ये स्केच याद है? शायद तुम ऐसी होगी जो किसी को मार सकती है। अब उसे कैसे पकड़ूं मैं? हेलो, मैं हूं। काम नहीं हुआ, वो चली गई। हाँ, प्लेन निकल गया है शायद। हाँ रुको, मैं समझाता हूँ। रुको, वो यही है। मैं फोन रखता हूँ। अंकल। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। नास्तिया मेरी जिंदगी से अब बहुत दूर चली गई है। क्या? इसका मतलब वो भाग गई? नहीं, ये मेरा डिसीजन था। मैंने सोचा यही उसके लिए बेहतर होगा, हम सब के लिए। मैक्सिम, मुझे खुशी है मेरे बच्चे। ये बिल्कुल सही डिसीजन है। ये सही समय है। तुम समझ जाओगे, सब ठीक हो जाएगा, कोई फिक्र मैं नहीं। ठीक हूं। मैक्सिम ने मुझे बताया कि नास्तिया दूर चली गई है। तुम्हें पता है इस बारे में? वो बात गलत है, वो कहीं नहीं गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? तो फिर हमें हमारे प्लान के मुताबिक जाना होगा। स्टोर कीपर गलत था, मेडिसिन का बैच वेयर हाउस में ही था। स्टोर कीपर गलत था, मेडिसिन का बॉक्स वेयर हाउस में ही मौजूद था। तुम चीफ टेक्नोलॉजिस्ट हो क्या? और भूल गए हो क्या, मीशा ने तुम्हें छुट्टी पर भेजा है, समझे क्या? अच्छा, वैसे ये बात सही है ना कि उसने पूरी कंपनी तुम्हारे सर पर ही रख दिया है। कंपनी की सारी टेंशन तुम्हारे सर पर ही है। फिलहाल तो यही सच है। मुझे पता है कि ये सच है। ठीक है, चलो। चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मॉम। एवरीवन। बेटी, हाँ? तुम्हें इस मूड में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके तुम्हारी सारी परेशानियों के बाद कोई खुशखबरी है। वैसे मैं कहूंगा मैं दुखी था। हाँ, मैक्सिम और नास्तिया ने ब्रेकअप कर लिया है। हाँ 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 हाँ। वो किसी प्लेन में बैठी और किसी अनजानी जगह निकल गई। क्या ये कोई जोक है? मॉम, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसे मौके पर मजाक करूंगा? हाँ थैंक गॉड। हाँ, बहुत सैड कहानी है। सच कहूं तो मुझे माफ करना, वो बहुत ही अच्छी सर्जन थी। हमारा क्लिनिक उसे मिस करेगा। तो इसका मतलब उसने क्लिनिक छोड़ दिया। सच कहूं तो मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं देखा, पर यह मुमकिन हो सकता है।
पर ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने अभी अभी शादी की थी, कितनी अच्छी जोड़ी थी। मैक्सिम ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। शायद वो टेंशन में होगा। सब लोग यहाँ ध्यान दे, मेरी बात ध्यान से सुने। अब क्या? सभी के लिए जिन्हें मैंने नाराज किया है, मेरे पास एक खुश खबर है। एडिट और मैं शादी करने वाले हैं। क्या सरप्राइज है। मतलब? कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुबारक हो। मैं सच में दिल से बहुत खुश हूँ। ओके, कंटिन्यू कर दें। अभी किसका कॉल आ रहा है? सोने भी नहीं देते। हाँ लीडा, मैं नास्तिया हूँ। क्या मैं तुम्हारे पास अभी आ सकती हूँ? नास्ता, क्या हुआ है? बस कुछ हुआ है। फोन पर बात नहीं कर सकते, मैं आके बताती हूँ। हाँ क्यों नहीं, आओ ना, मैं वेट कर रही हूँ। तुम यहाँ बैठी हुई आंसू बहा रही हो। तुम तो एक चैंपियन हो। तुम्हें लड़ना चाहिए अपने हक के लिए और अपने घर को उस औरत से बचाना चाहिए। सोचो, थोड़ा दिमाग चलाओ। आप आखिर कहना क्या चाहती हैं? क्या कर रही हैं मेरे साथ? और मैं क्या करूं? शांति से देखूं एक दुश्मन को अपने परिवार में घुसते हुए। मैं भी इस बात से खुश नहीं हूं रहीना, पर मुझे लगता है हम सबको इस वक्त शांत रहना चाहिए और जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। शायद इसी में समझदारी है। ये समझ जाना चाहिए कि हम अब कुछ नहीं बदल सकते, खासकर उस इंसान को तो नहीं। इसका क्या मतलब है? मैं अपने बेटे को बहला फुसला नहीं सकती? ऐसा नहीं है। मुझे कुछ करना ही होगा। शायद मुझे कुछ करना चाहिए या हाइपरटेंशन के साथ सो जाना चाहिए। रहीना लेवोवना। नहीं, हाइपरटेंशन काफी नहीं है। ऐसे मामलों में एक स्ट्रोक या हार्ट अटैक की जरूरत होती है और शादी रुक जाएगी। वो बस शादी को कुछ हफ्तों के लिए पोस्टपोन कर देंगे, लेकिन उससे ज्यादा हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। क्या आप देख नहीं रही? उसने फैसला ले लिया है और आप तो अपने बेटे को जानती हैं। हाँ, एक रास्ता पता है। मेरी मौत ही इस शादी को रोक सकती है। वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? 100 साल जिएंगी आप। तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? मुझे नहीं खाना। तो फिर वॉक पर चलोगे क्या हमारे साथ? चलो ना। देखो गालिया, मुझे यहीं रहने दो। वो क्या है ना, मैं ल्यासी के लिए कुछ खरीदना चाहती हूँ। चलो ना, उठो ना, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? चलो ना, साथ में चलते हैं, फिर साथ में नाश्ता करेंगे। तुम नहीं मानोगी। वैसे कितना क्यूट है ये, बिल्कुल तुम पर गया है। ठीक है, चलो चलते हैं। मुझे पता था तुम मान जाओगे। मैं मना कैसे करता? हाँ
नाश्ता क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? चलो मेरे साथ, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी चैन से। ये लो, मैंने कुछ बनाया है, इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और उसके बाद शांति से बताओ मुझे कि हुआ क्या है। मैक्सिम और मैं अलग हो गए। अलग हो गए? और तुम इसलिए रो रही हो? तुम तो खुद उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी ना, फिर दुखी क्यों हो? हाँ, चाहती थी, पर अब सब बदल गया है। तुम सही थी, तुम बिल्कुल सही थी। वैसे अच्छी बात है। कितना समय हो गया? मुझे पता नहीं कि कब हुआ, पर हम बहुत करीब हो गए। पता नहीं क्यों मैं उसकी बहुत कदर करती हूँ। अच्छा है। तो इसलिए तुम परेशान हो? ओह लीडा, तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ, अक्सर ऐसा होता है। मैंने इसके बारे में स्टडी किया है, इसीलिए बता रही हूँ तुम्हें। जब शिकार करने वाले के प्यार में पड़ जाता है। वो टॉर्चर नहीं करता, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। क्रिसेंथेम, मेरी माँ का फेवरेट फूल। यूरा लाया करता था इसे। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ नास्तिया। हाँ, सही कहा। हाँ यूरा, वो बहुत ज्यादा केयरिंग और लविंग है, बहुत अच्छा है। हाँ, वो बहुत अच्छा है। हाँ, और ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। क्या तुम खुश हो? हाँ नास्तिया, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि उस आदमी को जितना जल्दी हो सके भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। चलो अपना टी शर्ट उतार दो। टी शर्ट क्यों उतारना है? पूरा उतार सकते हो, मैंने तुम्हारा टैटू देखा है। कौन सा? तुमने ये कब बनवाया? ये मेरा बर्थ डेट है और जब हम पहली बार मिले थे। ओह, देखो मैं सब समझता हूं, लेकिन अब दुखी होना बंद करो। जिंदगी चलती रहती है। देखो मुझे खुशी है तुम मेरे साथ हो दोबारा। कम ऑन, मैं समझ सकता हूं कि तुम युद्ध हार गए हो, लेकिन जंग नहीं हारे हो। समझ रहे हो? जैसा वो कहते हैं, और वो हमें उकसा रहे हैं। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें ऑप्टिमस याद है? उसकी कहानी याद करो। मैं कहता हूं अभी तुम जाग जाओ। यही तो समय होता है जिंदगी को समझने का, जिंदगी का सामना करने का। अपने काम पर ध्यान दो, अपने लाइफ को बनाओ। जितनी एनर्जी है वो काम में फोकस करो, और फिर देखना तुम्हें कितना मजा आएगा। तुम उसे आसानी से भूल जाओगे। चलो अब उठ जाओ मैक्स। देखो यही सही वक्त है, जल्द से जल्द इससे बाहर निकल जाओ। सही समय पर बाहर नहीं निकले तो मैं ये कह रहा हूं, उस लड़की के लिए खुद को तकलीफ देना बंद करो। समझ रहे हो? अंकल, मैं सब कुछ समझता हूं, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, और अपना कमरा थोड़ा साफ रखो। नहीं, मीशा और मेरा अच्छा चल रहा है। हम शादी की तैयारी कर रहे हैं, पर एक प्रॉब्लम है। उसे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने उसे अब तक बताया नहीं है क्या? देखो मुझे पता है कि तुम्हें इस एबॉर्शन की जरूरत नहीं थी, तुमने जल्दी कर दी। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी।
वो कैसे? एक मिसकैरेज सर्टिफिकेट बना के दो। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारा एबॉर्शन मेडिकल हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया है और उसमें मेरा और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का देखो साइन भी मीशा, है। मेडिकल हिस्ट्री नहीं देखेगा, तुम्हारे शब्द काफी हैं उसके लिए। सिर्फ एक सर्टिफिकेट का क्या किसी को पता नहीं चलेगा? प्लीज मेरी मदद करो। सबको पता चल जाएगा। देखो हमारा एक कमीशन है, वो सब चेक करते हैं, तो ये बात सामने आएगी ही। आई एम सॉरी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मुझे ही कुछ करना होगा। मीशा को किसी भी हालत में ये पता नहीं लगने दूंगी। कात्या, मेरी मदद करो, तुम ही हो जो कुछ कर सकती हो। प्लीज कात्या। हेलो 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 हेलो। बैठ जाओ बैठ जाओ। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? मेरा छोटा वारिस कैसा है? सब कुछ ठीक है ना? तुम्हारे छोटे वारिस के साथ सब ठीक है। मुझे खुशी है। क्या तुमने अल्ट्रासाउंड स्कैन किया? नहीं, डॉक्टर ने कहा थोड़ी देर बाद। मुझे बताना, हम साथ में जाएंगे। मैं उसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। वेल, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। खोलो इसे, उम्मीद है कि तुम्हें यह पसंद आएगा। मीशा बहुत खूबसूरत है। वैसे लगता है तुम्हें मेरी बनाई हुई डिश पसंद आई। हाँ हाँ बिल्कुल मीशा। हे, संभल कर आराम से। गिर जाएगा ये। क्या तुम्हारी बेटी स्कूल छोड़कर अब नैनी बनने की तैयारी कर रही है? तुम्हें ध्यान देना चाहिए, उसका करियर बर्बाद होने वाला है। और हमने ल्यासी के लिए बहुत सारी चीजें खरीदी। हाँ, और इसने अभी पढ़ाई नहीं छोड़ी है। वैसे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें वजन नहीं उठाना चाहिए और स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए। हाँ हाँ, कुछ चीजें इंसान समय रहते समझ नहीं पाता है ना? हाँ गालिया, क्या तुम्हें अपने करियर की परवाह नहीं या नैनी बनने की तैयारी है? नहीं, मुझे सब याद है। मैं हर रोज ग्रामर 2 बार दोहराती हूँ। आंटी, एक बात बता दूं? गालिया को लियास्की के साथ बात करके फायदा होता है। आप तो जानती है वो हमेशा स्ट्रेस में रहती है, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छी थेरेपी है डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। हाँ दिखाई दे रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम थेरेपी के साथ चमक रहे हो। गालिया चलो। आजा। रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स तो एक्सीलेंट हैं। अगली बार मैं सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दूंगा। परफेक्ट। गुड आफ्टरनून। ओह हाय। हेलो। क्या तुम्हें ये स्केच याद है? इसने 3 हफ्ते पहले जॉब छोड़ दिया था और ऑप्टिमस चला गया था। मुझे याद है। हाँ, ये जो कुछ भी लेबोरेटरी में कर रहा था उसका अभी के अभी पता लगाओ। ठीक है। मैक्सिम, तुम चाहो तो मुझसे सीधे सीधे पूछ सकते हो, ऐसा मुझे नजरअंदाज मत करो। बॉगडान, जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं पूछ लूंगा, ठीक है? वैसे एक लिस्ट बनाओ उन लोगों की जिन्होंने पिछले 3 महीनों में जॉब छोड़ा है, और कॉम्पिटिटर्स की भी लिस्ट बनाओ जिनके पास ये जॉब कर रहे हैं। ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है, करो। ओह माय हैंडसम बॉय। बच्चों मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम परिवार में सबके सामने इतने खुश नहीं रह सकते। इन लोगों को शक हो सकता है। अगर सबको पता चल गया तो? तुम हमारी मदद करना चाहते थे ना, तो परेशानी मत खड़ी करो वरना गड़बड़ हो जाएगी। और घालिया, तुम उठो, जाओ जाकर अपनी किताबें उठाओ और रहीना के सामने पढ़ाई करो। चलो उठो, जाओ। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो निकिता तुम्हें कॉल कर लेगा। ओ मेरा बच्चा कितना प्यारा है। ओ ले 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 मेरा लाडला। चू चू चू। क्या तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रही हो? नहीं,
एक्सक्यूज मी। ये क्या बकवास है? क्या हो गया? तुम सोच रहे हो कि तुम मुझसे पीछा छुड़ा सकते हो, लेकिन तुम गलत हो। मैं मैक्सिम की मदद करूंगी, उसे तुमसे दूर ले जाने के लिए मैं लड़ूंगी। ये तो कौन है वो? और कौन हो सकता है? ये डॉक्टर है, ये नास्तिया स्ट्रिलेस का एक बीमारी। एलिना, तुमने सब पढ़ लिया है ना? हाँ। प्यार के बारे में है। बहुत सुंदर है ना? मीशा ने ये मुझे दिया है। उसने कहा कि शादी के लिए सब कुछ बिल्कुल अलग होना चाहिए। पता नहीं क्या बेहतर होगा, लेकिन मीशा मुझे बहुत अच्छी चीजों से सरप्राइज देता है। मिशा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। बताओ अब क्या? जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। और फिर तुम कई सालों बाद वापस आए और मैं तब से तुम्हारे साथ ही हूं। लेकिन अब तुम किसी और से शादी कर रहे हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करती? वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। वो तुमसे प्यार नहीं करती जैसे मैं करती हूँ। एलिना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारी उम्र में घबराना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। मैं समझ सकती हूँ जब कोई ठुकराता है तो कैसा लगता है, पर परेशान मत हो, अपने बच्चों को देखो। बस हो गया एलिना, बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। कितनी मजाकिया बात है। हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते, उसे जाना होगा किसी भी हालत में। जल्दबाजी मत करो। मैं मैक्सिम के साथ रिश्ता बना रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं है, तो इस डिसीजन के लिए थोड़ा समय जाएगा। एलिना बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी करती है। मेरा यकीन करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, ठीक है? मुझे यकीन है। बास्टर्ड, कमीने कहीं के धोखेबाज, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। या तो तुम आज इस घर से बाहर जा रही हो, या फिर मैं घालिया और उसके बच्चे के बारे में सबको बता दूंगी। ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। सोनिया की मौत के बाद मैं ये राज सबको बता दूंगी कि तुमने उस लड़की को मार दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन पुलिस इस बात का पता लगा ही लेगी कि तुमने उसे क्यों मारा। बहुत कमीनी हो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि सब तुम्हारी तरह हैं? सबको अपनी तरह समझती हो? शायद तुम ऐसी होगी जो किसी को मार सकती है। हाथ लगाया तुमने मुझे। कमीनी, दूर रहो मुझसे। रुक जाओ एलिना, तुम पागल हो गई हो क्या? अपने आप को कंट्रोल करो। क्या चल रहा है ये? दोनों एक जैसे हो। पागल कहीं की। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। नफरत करती हूँ मैं इनसे। नफरत करती हूँ।